दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2040 से, जब लंदन का शहर दो हिस्सों में बंट चुका होता है। एक तरफ अमीर लोग अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग जो एक छोटी सी कम्युनिटी में रहते हैं जिसको द किचन कहा जाता है। यहाँ उनके पास जिंदगी गुजारने के लिए फूड रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तभी द किचन के कुछ यंग राइडर्स लंदन के शहर से एक वैन पर हमला करके उसे चुराते हैं, जिसमें काफी ज्यादा फूड रखी होती है और वो सारी चीजें द किचन के लोगों में बांट देते हैं। तभी हम द किचन शहर में इजी को देखते हैं, जो लंदन के शहर की एक लाइफ कंपनी में काम करता है, जहाँ फ्यूचर मशीन बनाए हुए होते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी मरी हुई फैमिली को दफनाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता तो उन्हें अपने प्यारे को दरख्तों में बदल सकते हैं। जो फैमिली उन दरख्तों को देख सकती है जब तक उन्हें कहीं दफन करने का वक्त नहीं आता। अगले दिन जब इजी काम के लिए तैयार होता है तो उसे स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, जहां उसे बताया जाता है कि अगर वो 21 दिनों के अंदर अपार्टमेंट का पैसा जमा नहीं करता तो वो उस अपार्टमेंट को किसी और को बेच देंगे। वो जल्दी से तैयार होता है और अपने काम के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे 21 दिनों के अंदर पैसे जमा करके उस अपार्टमेंट को खरीदना है ताकि वो लंदन के शहर में अच्छी जिंदगी गुजार सके। क्योंकि इजी को यकीन है कि द किचन जल्दी ही खाली कर दिया जाए। जब वो कंपनी पहुंचता है तो उसे हर रोज की तरह स्लम्स में रहने वाले लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ताकि जो ज्यादा महंगे कॉफिन अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें ट्री में बदलना चाहिए। मगर एक बुजुर्ग आदमी दरख्त बनने के ख्याल से नफरत करता है और वहां से चला जाता है। बाद में अपने ड्यूटी के दौरान इजी अचानक एक और प्रोजेक्ट देखता है जिसमें एक औरत अपने आप को पौधे में बदलने के लिए तैयार होती है। तो इजी फौरन उसकी बॉडी के पास चला जाता है, जहां वो देखता है कि उस मरी हुई औरत का बेटा उसके पास मौजूद है, जो काफी उदास नजर आता है। लेकिन इस दौरान वो लड़का इजी को खड़ा हुआ देखता है। उसके बाद उसकी माँ की बॉडी को मशीन के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जो एक पौधे में बदल जाती है और उसके बेटे को दी जाती है उस पौधे को लगाने की। जब इजी काम खत्म करके घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि वो लड़का अभी भी वहाँ बैठा है। तब वो लड़का भी इजी को देखकर उसके पास दौड़ कर जाता है और उससे पूछता है, मैंने तुम्हें फ्यूनरल रूम में देखा था, क्या आप मेरी माँ को जानते हो? इजी इनकार करता है और उसे कहता है कि घर चलो, लेकिन लड़का जिद्दी होता है और कहने लगता है कि वो अपने वालिद से मिलना चाहता था। इजी उसे माफी मांगता है, समझाता है कि वह उसका वालिद नहीं है और अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तब लड़का उदास होकर फिर से ऑफिस के कर्ब पर बैठ जाता है। कुछ मिनट बाद इजी अचानक वापस आता है और उसे घर तक ले जाने का ऑफर करता है। लड़का खुशी से उसके पीछे बैठ जाता है। वो जल्दी ही एक ऐसे घर पहुँचते हैं जहाँ बेंजी और उसकी माँ पहले रहते थे। जाने से पहले बेंजी कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसका वालिद द किचन में रहता है, लेकिन इजी फिर से जोर देकर कहता है कि वो बेंजी के वालिद को नहीं जानता और वहाँ से चला जाता है। बेंजी उदास होकर अपने खाली अपार्टमेंट की तरफ जाता है, जहाँ उसकी माँ का आखिरी बर्थडे गिफ्ट रखा होता है। वो जानबूझकर उसे खोलता नहीं है, क्योंकि अब तक 12 बजे में काफी समय बचा होता है, तो बैठकर 12 बजे का इंतजार करता है। जैसे ही 12 बजते हैं वह तुरंत गिफ्ट को खोलता है, जिसमें उसे एक साइकिल मिलती है। एक पल भी जाया ना करते हुए वह साइकिल को चलाने के लिए निकल पड़ता है। उसका मन है द किचन जाकर अपने वालिद को ढूंढने का, तो वह वहाँ चला जाता है। मगर द किचन में कुछ लोकल गैंग्स उसे नए देखकर उसका पीछा करते हैं और एक गले में उसे पकड़ लेते हैं ताकि उसकी नई बाइसिकल को चुरा सके। बेंजी अपनी बाइक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। इस पर स्टेपल्स, जो एक सेल्फ डिफेंस एक्टिविस्ट ग्रुप का नेता होता है, बीच में आता है। वह बेंजी को बाइक रखने की इजाजत देता है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाता है। वह उसे एक अपार्टमेंट ले जाते हैं जो यंग लोगों से भरा होता है और उसे खाना और शाम को सोने के लिए जगह देते हैं। अगले सुबह जब बेंजी की आंख खुलती है तो उसे नए शूज और कपड़े दिए जाते हैं ताकि वह उनकी तरह लग सके। फिर उसे एक लुकआउट तक ले जाते हैं जहां एक बड़ा स्लिंग शॉट लगा होता है। वह ग्रुप इसका इस्तेमाल पुलिस के ड्रोन्स को गिराने के लिए करता है, जो इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद वह बेंजी को शॉट देने के लिए कहते हैं। हर कोई हैरान हो जाता है जब वह अपनी पहली कोशिश में ड्रोन को मार डालता है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद हम इजी को देखते हैं, जो रोज की तरह तैयार होकर काम के लिए रवाना होता है। मगर तभी उसकी नजर बेंजी पर पड़ती है, तो वह उसे बुलाता है, मगर बेंजी उसकी बात नहीं मानता और अपने नए दोस्तों के साथ चलने लग जाता है। मगर इस दौरान सबको पुलिस कार की हॉर्न सुनाई देती है, जिससे सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं अपने घर। इजी भी बेंजी को अपने साथ अपार्टमेंट में ले जाता है ताकि वह बच सके और जल्दी से दरवाजा लॉक कर लेता है, जबकि पुलिस बाहर रहने वालों को इकट्ठा कर रही होती है। रेड के खत्म होने का इंतजार करते हुए इजी बेंजी को समझाता है कि उसे ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो स्टेपल्स के गैंग का हिस्सा है।
इसके बाद सब लोग कुछ समय के लिए इंतजार करते हैं ताकि रेड खत्म हो सके। जब रेड खत्म हो जाता है तो सब फिर से अपने घरों से निकल जाते हैं। इजी भी काम पर जाने की तैयारी करता है, मगर बेंजी अपनी माँ के सैपलिंग को देखने की गुजारिश करता है, जिसे वह उसे अपने साथ ले जाता है। बेंजी अपनी माँ के सैपलिंग को देखकर उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगती है, मगर फिर भी वो काफी उदास नजर आता है, जिससे ये साफ नजर आता है कि वो अपनी माँ को कितना चाहता था। तब इजी उसे वहीं छोड़कर फिर अपने काम के लिए निकल जाता है। जब वह वापस काम खत्म करके आता है तो बेंजी अभी भी वहीं बैठा होता है। तब इजी उसे द किचन वापस ले जाता है। रास्ते में बेंजी इजी से सवाल करता है कि उसकी माँ से उगाया हुआ पेड़ का क्या होगा, लेकिन इजी उसे कहता है कि उसे इस बात को भूल जाना चाहिए और बस मजे करना चाहिए। इसीलिए वह उसे एक पार्टी में ले जाता है। बेंजी जवान लोगों को ग्लोइंग रोलर ब्लेड्स पर स्केट करते हुए देखता है और इजी बेंजी से कहता है कि वह भी यह चीज ट्राई करे। बेंजी एक्साइटेड होकर मजे में शामिल हो जाता है, मगर शुरुआत में वह गिर जाता है और फिर धीरे धीरे सीख जाता है। जब इजी दूर से देख रहा होता है उस वक्त उसका कोलीग जे उसे देखता है और उसे हैरानी होती है कि वह वहाँ कैसे है, क्योंकि इजी आम तौर पर नेबर्स के साथ सोशलाइज नहीं करता। इस दौरान बेंजी को उस बार में स्टेपल्स का ग्रुप नजर आता है और वह उनके साथ फिर से जुड़ जाता है, जहाँ वह रूबी के साथ फिर डांस में शामिल होता है और पूरी तरह से एंजॉय करता है। दूसरी तरफ इजी का दोस्त उससे पूछता है कि वह औरत जिसे उन्होंने दफन किया था वह किसकी थी। इजी बात को काट देता है और ड्रिंक ऑन ऑर्डर करता है। अगली सुबह बेंजी की आंख खुलती है क्योंकि उसने रात वहीं गुजारी होती है। स्टेपल्स उसे फिर से अपने ग्रुप में शामिल होने की सलाह देता है और समझाता है कि वे सरकार के खिलाफ खड़े हैं और इस जमीन की हिफाजत करते हैं। फिर स्टेपल्स बेंजी को एक बाइक भी देता है और खुशी से बेंजी स्टेपल्स के ग्रुप के साथ चल पड़ता है, जहाँ वे लोग गलियों में रेस करते हैं और अपनी स्किल्स दिखाते हैं, जो बेंजी को बहुत पसंद आता है। बाद में जब बेंजी और रूबी बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब इजी वहाँ आ जाता है और बेंजी को मजबूर करता है कि वह स्टेपल्स से दूर रहे और उसकी बाइक वापस दे, लेकिन बेंजी उसकी बात नजरअंदाज करता है, जिससे इजी खुद उस बाइक को स्टेपल्स को देने जाता है। उसके बाद डिनर के दौरान इजी उसे समझाता है कि स्टेपल्स ऐसे बच्चों को चाहता है जो अगर अपराध भी करें तो पुलिस उन्हें छोड़ देती है और स्टेपल्स इसीलिए तुम्हें भी अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है ताकि तुम अपराध कर सको। जब बेंजी ये सुनता है तो वह इजी को इल्जाम लगाता है कि उसने भी उसे कुछ ऐसा ही किया है। इजी फिर अपनी बचपन की कहानी शेयर करता है और बताता है कि उसे कभी अपनी माँ का पता नहीं था। वह बेंजी को यह सिखाता है कि उसे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। बाद में दोनों इजी के अपार्टमेंट वापस आते हैं, जहाँ इजी बेंजी को अपने पास रहने के लिए राजी हो जाता है और बेंजी वहीं पर अपना बिस्तर बनाकर सो जाता है। अगली सुबह इजी काम पर जाता है और उसे एक संदेश मिलता है कि उसका नया अपार्टमेंट कल तैयार हो जाए। अचानक वह 2 बेडरूम यूनिट देखने का कहता है। एआई उससे पूछता है कि क्या वह अपने पहले ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता है, लेकिन इजी जवाब देने में हिचकिचाता है। उस दिन बेंजी अपनी माँ के उगे हुए पेड़ पर जाता है और उससे कहता है कि वह इजी के साथ रह रहा है, जो उसकी देखभाल कर रहा है। घर जाते हुए फिर वह इजी से गुजारिश करता है कि क्या वह सैपलिंग को घर ले आ सके। इजी गुस्से में चिल्लाता है कि यह सिर्फ एक दरख्त है। शाम को बेंजी को नींद नहीं आती तो वह इजी से उसके नए अपार्टमेंट के बारे में पूछता है और उसके साथ चलने की गुजारिश करता है, लेकिन इजी बीच में उसे रोक देता है कि वह उसके साथ नहीं चल सकता। फिर बेंजी रोते हुए यह कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि इजी उसका बाप है, चाहे उसने उसे मोहब्बत न की हो, लेकिन उसने उसे जरूर मोहब्बत की थी। इजी चुप रहता है और सो जाता है। अगले दिन वह दोनों एक कैफे जाते हैं। इजी अजीब सा बर्ताव करता है, खाना लेने से इनकार कर देता है और फिर कहता है कि उसे एक काम है और बेंजी से कहता है कि वह उसका इंतजार करे। इजी चला जाता है और लड़का पूरा दिन इंतजार करता है। रात को वह इजी के अपार्टमेंट वापस जाता है और देखता है कि उसका सामान गायब है। तब इजी अपने नए अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां से उसे विंडो से पूरा लंदन शहर नजर आता है। दूसरी तरफ द किचन के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में खुशहाल रह रहे होते हैं। अचानक उन पर पुलिस का पड़ता है और सब भागने लगते हैं। इस दौरान रूबी भी बाहर होती है तो वह अपने कमरे तक नहीं पहुंच पाती और इधर उधर भागने लगती है। पुलिस वाले हर बंदे को मारकर और घसीटकर गिरफ्तार करते हैं, जिससे हर तरफ डर का माहौल होता है। जब रूबी एक कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो खुशकिस्मती से वह कमरा इजी का होता है, जिसमें बेंजी मौजूद होता है। वह जल्दी से रूबी को अंदर ले आता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर पुलिस अब भी लोगों के घरों में घुसकर उन्हें पकड़ रहे होते हैं। शाम को फिर सभी लोग अपने अपने विंडो से आग जला
चलाते हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि द किचन के लोग अभी तक झुके नहीं हैं। अगले दिन सभी फिर से अपने अपने घरों से निकलते हैं। तब बेंजी अपने पड़ोसियों को अपना सामान पैक करते और नई जगह की तलाश करते हुए देखता है। फिर बेंजी फिर से स्टेपल्स के साथ मिल जाता है, जहां वे प्लान करते हैं कि वे लंदन शहर में जाकर डकैती करेंगे। फिर सभी बाइक पर निकल पड़ते हैं। लंदन की गलियों में वे स्टोर के शीशे तोड़ते हैं और उन्हें जो कुछ भी मिलता है वह उठाते हैं। उसके बाद वे अपार्टमेंट्स में घुसकर लोगों को डराकर लूटते हैं। जब बेंजी लोगों की आंखों में डर देखता है तो वह काफी खौफजदा हो जाता है और वहां से भाग जाता है, गैंग को छोड़कर। इजी काम खत्म करने के बाद बेंजी के पुराने घर जाता है, जहां पर बेंजी पहले से मौजूद होता है। तो बेंजी उसे चिल्लाकर पूछता है कि वह वहां क्यों आया है। इजी चुप रहता है तो बेंजी वहां से जाने लगता है, लेकिन इजी उसे जाने नहीं देता और उसे रुकने के लिए कहता है। फिर वह एक पॉट निकालता है जिसमें एक सैपलिंग होता है और वह बेंजी को दे देता है। बाद में दोनों बेंजी की साइकिल पर द किचन के लिए निकल पड़ते हैं और सैपलिंग को बड़े पॉट में डाल लेते हैं। इससे पहले कि वे वहां कुछ समय के लिए रुक सके, तभी उन्हें ड्रोन नजर आते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं। इजी और बेंजी भी अपने कमरे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस बार बेंजी को पकड़ लेते हैं। अपार्टमेंट पहुंचने से पहले इजी अपनी पूरी कोशिश करता है बेंजी को पुलिस से बचाने के लिए, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। तब इजी पुलिस वाले के सिर में डंडा मारकर उसे बेहोश करता है और दोनों अपार्टमेंट में घुस जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब वे विंडो से नीचे देखते हैं तब स्टेपल्स के लोग पुलिस वालों को अपने पीछे भगाते हुए गुमराह करते हैं और उन्हें एक संकरे रास्ते में फंसा देते हैं। ऊपर से निवासी हर चीज नीचे फेंकते हैं ताकि पुलिस वालों को वहां फंसा कर रोक सके। इसी दौरान बेंजी सीधे इजी से पूछता है कि अगर वह उसका बाप नहीं है तो उसकी जान क्यों बचाई। तब इजी जवाब देता है कि वह असल में उसका बाप है और बेंजी को गले लगाता है। तभी उन्हें दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोलते और दरवाजा तोड़ने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वाले अभी भी गेट के बाहर हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।